देखिए, बात यह है कि वैसे तो हमको किसी और से प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जहाँ अच्छी चीज़ हो ले ही लेने का नियम होता है। कोई मुसलमान अपने मौलवी की सार्वजनिक आलोचना करते हुए नहीं दिखाई देता। हम तो देखते रहते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में भी आजकल तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अपने मौलवी के कहे पर वो इस तरह से टूटता नहीं है। कोई ईसाई अपने पोप की सार्वजनिक आलोचना करते दिखाई नहीं देता। ये हम हिंदू हैं, जिनमें कुछ राजनीतिक हिंदू हो गए हैं, वो अपने आचार्य की बात पर तुरंत रिएक्शन देते हैं। अरे, उनके ऊपर रिएक्शन देने के पहले उनकी बात पर विचार करो, उनके जैसा अध्ययन समझो, उनकी विचारधारा को समझो। लेकिन ये हमारे यहाँ ट्रेंड चल पड़ा है। और ये ट्रेंड क्यों चल पड़ा है? क्योंकि एक संस्था है, उस संस्था में आप अगर भर्ती होंगे तो वहाँ यहीं से शुरुआत होती है कि साधु सन्यासी मठों मंदिरों में आनंद करते रहे और देश में समस्या हो गई। तो वो उस जगह पे पढ़ करके निकला हुआ जो व्यक्ति है, वो सन्यासियों के, शंकराचार्यों के, महंतों के विरुद्ध विचारधारा हो जाता है। किस तरफ इशारा है? उस संस्था का अब नाम इशारा की जरूरत नहीं है, सब जानते, पूरा देश जानता है इस बात को, क्योंकि अधिकतर लोग सांस्कृतिक संस्था का जिक्र कर रहे हैं आप। जो भी हो, लेकिन वहाँ यहीं से शुरुआत होती है। तो जिस गेरुआ कपड़े के प्रति हमारे देश में परंपरा से भक्ति भावना है कि इन्होंने सर्वस्व त्याग किया है, ये आदरणीय लोग हैं जो सदा समाज के लिए समर्पित रहते हैं, उस के लिए अनास्था भरी जाती है। और यही कारण है कि आज बहुत सारे हिंदू बस विचारते ही नहीं, पोस्ट पढ़ी और पढ़ कर तुरंत गालियाँ तक देते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, यहाँ तक उनका मन बढ़ गया। तो ठीक है, ये राजनीति का प्रभाव है। हम लोग ये सोचते हैं कि देखिए, हमारा देश 1000 साल तक गुलाम रहा, ठीक है, मोटे मोटी 1000 साल तक हमारे ऊपर राज कौन कर रहा था? वो राज कर रहा था जो हमारे धर्म से नफरत करता था, सामान्य रूप से कहा जा सकता है। किसी अपवाद को छोड़ दें, अधिकतर लोगों तलवार निकाले रहते थे कि कन्वर्ट हो जाओ। ऐसे लोग हमारे ऊपर राज कर रहे थे, फिर भी हम जैसे कि तैसे बचे रह गए। क्यों? क्योंकि हम धर्म को राजनीति का विषय नहीं बनाए हुए थे, धर्म को जीवन का विषय बनाए हुए थे। हम धर्म को जी रहे थे, इसलिए हम जब तक जीवेंगे तब तक धर्म भी जी जाएगा। और अगर हमारा राजनीतिक धर्म होता, राजनीति से ही हमारा धर्म चल रहा होता, तो राजा जैसे ही परास्त होता हम भी परास्त हो जाते, तो फिर हम कभी ना बचते। तो इसलिए धर्म को बचाए रखने के लिए धर्म को जीवन में समाहित करना पड़ता है। राजनीति मात्र से माहौल खड़ा करना, जैसे हमने कहा कि मोदी जी ने माहौल हिंदू का खड़ा किया है, हिंदू मनोबल बढ़ा है, उतना तक ठीक है, लेकिन पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर अगर धर्म डिपेंड हो जाएगा तो जिस दिन वो हारेंगे उसी दिन पूरा धर्म हार जाएगा। ये बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए ऐसा खतरा ना हो जाए, इसके बारे में हिंदुओं को सचेत रहना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? बस चलते चलते भाई हम यही हिंदू समाज को, भाई हिंदू समाज को क्या सलाह है? हमने बता दिया कि अगर आप अपने राजा को ही धर्म का प्रतीक समझ लेंगे तो राजा गिरेगा तो आपका धर्म गिर जाएगा।